अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे नंदीग्राम में गर्माते चुनावी संग्राम की और बताएंगे कि क्यों बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए इस बार करो या मरो की स्थिति है। यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में भाजपा की विजय की कैसे की है भविष्यवाणी, और यह भी जानेंगे कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर लगाया है क्या आरोप। इसके साथ ही आपको खिलाएंगे चुनावी बंगाली मिठाई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी के नामांकन की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर उनका मुकाबला अपने पूर्व सहयोगी और अब भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से होगा। ममता बनर्जी ने हल्दिया सब डिविजनल कार्यालय में पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी उनके साथ थे। इससे पहले उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया और घर से निकलने से पहले पूजन किया और रास्ते में भी ममता बनर्जी कई मंदिरों और मजारों पर गई। उधर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बुधवार को ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाहरी बताया गया है। विधानसभा क्षेत्र में लगे पोस्टरों पर बांग्ला भाषा में नंदीग्राम मेदिनीपुर भूमिपुत्र को चाहता है, किसी बाहरी को नहीं लिखा हुआ है। ममता बनर्जी जब भी भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी कहकर निशाना साधती हैं तब शुभेंदु अधिकारी अक्सर खुद को भूमिपुत्र बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी यह भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर उन्होंने चुनाव में ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराया तो वह राजनीति छोड़ देंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बुधवार को भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने सांसदों से कहा बंगाल समेत 5 राज्यों में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वह अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो विश्व में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कम्युनिस्ट सरकार को हराकर इतिहास रचने के करीब 1 दशक बाद तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी हैं और इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है क्योंकि शिकस्त मिलने पर उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग सकता है, जो 2011 से राज्य में शासन कर रही है। लेकिन यदि वह चुनाव जीत जाती हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के विजय रथ को रोकने वाले नेताओं में गिना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों में शामिल ममता बनर्जी न केवल भाजपा से लोहा ले रही हैं बल्कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें अपनी पार्टी के बागी नेताओं से भी चुनौती मिल रही है। डूबते जहाज के तमगे से पीछा छुड़ाने को आतुर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में बंगाल को अपनी बेटी चाहिए का नारा दिया है और बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलते हुए भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सौगत राय ने कहा इस बार मुकाबला कड़ा है क्योंकि हमारे सामने भाजपा है जो धन बल और केंद्र सरकार की मशीनरी के इस्तेमाल से बंगाल में सत्ता हथियाना चाहती है। वर्ष 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव आज के मुकाबले कम तनाव देने वाले थे। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बार चुनाव के नतीजों को भाग्य के सहारे छोड़ दिया है क्योंकि उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में हारने के बाद पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ममता ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोपों को खारिज करते हुए विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी और 220 से 294 सीटें प्राप्त करेगी। तृणमूल कांग्रेस 2001 और 2006 में चुनाव जीतने की नाकाम कोशिशों के बाद वर्ष 2011 में कम्युनिस्ट सरकार को हराकर राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। वर्ष 2016 में एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर और 211 सीटें प्राप्त कर ममता बनर्जी ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बदलाव के संकेत दिखने लगे और भाजपा ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी तथा संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए के मुद्दों को उठाकर राज्य की 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और भगवा पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से महज 4 ही सीट कम मिली। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने कहा कि पार्टी जून 2016 से कड़ी मेहनत कर रही है ताकि उसकी राजनीतिक जमीन बची रहे और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर तथा उनकी आईपैक टीम को 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त करना इसी दिशा में उठाया गया
कदम था। स्थानीय बनाम बाहरी अभियान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती देख तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने बंगाली गौरव की भावना को जगाने का निर्णय किया है और भाजपा की अस्मिता की राजनीति को चुनौती देने के लिए ममता की पार्टी महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार अभियान चला रही है। हालांकि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, अम्फान चक्रवात के समय जमीनी स्तर पर हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बागी नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना और विधानसभा चुनाव मैदान में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट का उतरना ऐसे मुद्दे हैं जो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तृणमूल सूत्रों के अनुसार बंगाल चुनाव में आईएसएफ के उतरने से सांप्रदायिक विभाजन बढ़ेगा और भाजपा को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को यह भी पता है कि वाम दलों, कांग्रेस और आईएसएफ का गठजोड़ यदि काम कर गया तो यह भाजपा के लिए चिंता का कारण बन सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, आईएसएफ भले ही सीटें ना जीते, लेकिन हमारे मुस्लिम वोटों को कटवाकर तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और हिंदू भावनाओं का रुख भाजपा की ओर कर सकती है। लेकिन यदि गठजोड़ अच्छा प्रदर्शन करता है तो यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। हमने अपनी नीति में बदलाव किया है जिसके तहत हम उदार हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे और पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान 27 मार्च को होना है। मतगणना 2 मई को होगी। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित करने पर तुली हुई हैं। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम शुक्रिया और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पर थी कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज सिर्फ चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को अपने वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू हुए हैं। मैं पहले भी ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं जब तक हिंदुत्व की सवाल है। इसलिए जिंदगी में कभी हमें ये देखने को नहीं मिला कि हमारे मुख्यमंत्री चंडी पाठ कर रहे हैं। अब चुनाव का मौसम है तो हर चीज चुनावी ही होगी, इसलिए बंगाल में अब मिठाइयां भी चुनावी आ गई हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सिलीगुड़ी की एक मिठाई की दुकान पर, जहां आपको तमाम चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयां मिलेंगी। हम जो बनाया है ये मिठाई हर साल हम बनाता है। सब खेला खुला के आईपीएल खेला जो होता है उसमें भी बनता है। सब हर टाइम हर डिवीजन के लिए हम लोग बनता है गंगा सूत्र की तरफ से। ये बार भी राज्य विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में सब सिंबल बना के आदमी लोग को पेश कर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस है, सीपीएम है, बीजेपी है, तृणमूल है, सबका सिंबल का मिठाई है।